जिला मुख्यालय नाहन में ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने शहर में आक्रोश रैली निकालते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों व निर्णयों को लेकर जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। किसान सभा से राजेंद्र ठाकुर व सीटू के आशीष कुमार ने बताया कि लगातार केंद्र सरकार जन विरोधी किसान और मजदूर विरोधी फैसले ले रही है। देश में आम व्यक्ति, मजदूर समेत किसान का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। आज देश भर में किसान मजदूर सड़कों पर हैं और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां आज देश में सरकारी कर्मचारी, मजदूर, किसान का शोषण हो रहा है, तो वहीं देश में 44 श्रम कानूनों को पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार ने 4 कोड में तब्दील किया है, मजदूरों के हक अधिकारों को कुचला है। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर विरोधी जो फैसले लिए गए हैं वो वापस लिए जाएं। 44 श्रम कानून लागू किया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश को लागू किया जाए। अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और जितने भी कर्मचारियों के इंडिपेंडेंट फेडरेशन है पूरे देश के अंदर, और देश के अंदर 550 से ज्यादा किसानों के संगठनों का जो संयुक्त मंच बना है, इन दोनों के साझा आह्वान पर आज करोड़ों करोड़ मजदूर पूरे देश के अंदर हड़ताल पर हैं। वो इस बात को लेकर है कि 2010 से लेकर जिन लंबित मांगों को लेकर लगातार देश के अंदर मजदूरों, किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, उन मांगों को पुनः केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठाते हुए आज उसी कड़ी के अंदर जिला सिरमौर के कार्यालय के प्रांगण में यहां पर जो ये सैकड़ों के तादाद में मजदूर, किसान इकट्ठा हुआ है, ये आह्वान करने के लिए हुआ है कि जो आपकी नीतियां हैं देश के अंदर, वो मजदूर, कर्मचारी, किसान, छोटा व्यापारी, मेहनत का शवाम, गरीब के खिलाफ है। आज देश के अंदर मजदूरों, कर्मचारियों का जहां पर बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, आपने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में 4 कोड के अंदर उसको तब्दील करने का काम किया है। वहीं पर आप लोगों ने देश के अंदर कृषि से संबंधित काले कानून लाकर देश के किसानों को पूंजीपतियों की गोद में, पूंजीपतियों के हवाले करने का काम करने का कोशिश किया। लेकिन आप इस बात को मत भूलें कि वही वो कोविड का जमाना था कि जब आपने कोविड का बहाना बनाकर लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया और आप लोगों ने 44 श्रम कानून खत्म कर दिए और किसानों के लिए जो है 3 काले कानून ला दिए। लेकिन इस देश का किसान मजदूर इकट्ठा होकर वो अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ भी लड़ा। आज वो ये नव फांसीवादी एजेंडा जो देश के अंदर लागू किया जा रहा है, उस एजेंडे के खिलाफ भी लड़ा। और जो 4 लेबर कोड आप लागू करना चाहते थे अप्रैल 21 से, वो लेबर कोड आप लागू नहीं कर सके क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठ गया था। ये है इस देश की खूबसूरती, ये इस देश की सच्चाई। इस देश को कौन बनाया है? मजदूर और किसान बनाया है। इसलिए हम मांग करने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने जो ये मजदूर किसान विरोधी जो ये कार्रवाइयां की है, आप इससे बाज आइए। आप जो है 4 लेबर कोड को निरस्त कीजिए। आप किसानों को उसकी फसल का समर्थन मूल्य और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कीजिए। आप मिनिमम वेतन को जो 26,000 कीजिए। आप ग्रेजुटी बोनस आम कर्मचारी को दीजिए। पुरानी पेंशन बहाल करिए। और जो ये आप तमाम सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर रहे हैं, किसी के बाप की बपोती नहीं है। देश को बनाने में देश के हर आदमी का जो इसमें हिस्सेदारी है। आज आप रेल, बेल, सेल, जहाज, बीएसएनएल, बैंक, इंश्योरेंस सब बेच रहे हैं। आप कृषि बेच रहे हैं, आप फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, आप माइनिंग बेच रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया बेचने के लिए? इसके पीछे लाखों लाख किसान मजदूरों की कुर्बानियां, उनका खून पसीना इस देश जो है उसको बनाने के लिए लगा है। इसलिए आज हम इस मंच के माध्यम से ये किसान मजदूर का जो साझा आंदोलन आज पूरे देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा आज मजदूर किसान देश के अंदर इस हड़ताल के अंदर शामिल है। हम ये आह्वान कर रहे हैं कि अगर आप आने वाले समय में इस पर जो है कार्रवाई, हमारी मांग पर जो है वो संज्ञान नहीं लेते, इस पर आगे नहीं बढ़ते, तो आने वाले समय में यह आंदोलन और बढ़ेगा। भारतवर्ष में ज्वाइंट ट्रेड यूनियन, जो संयुक्त ट्रेड यूनियन का केंद्रीय आह्वान है, असल में ये कॉल 20 मई को थी,
2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। आज पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ मजदूर इस हड़ताल में शामिल हुआ है। 20 मई की हड़ताल को स्थगित करके आगे इसलिए किया गया है कि देश का मजदूर अपने हितों को पीछे रखकर पहले राष्ट्र हित में सोचा, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी। लेकिन देश का जो करोड़ों मजदूर है, चाहे उसमें आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, इंडस्ट्री वर्कर है, निर्माण मजदूर है, उन्होंने देश हित के लिए अपने हित को पीछे रखा। लेकिन आज जो मजदूरों का हित है उसके विषय में बात करना ये लाजमी हो जाता है कि देश के अंदर मजदूर, जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार बनी है, 44 श्रम कानून जो कि आजादी से पहले भी मजदूरों ने हड़ताल के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से हासिल किए थे, मोदी सरकार उन 44 श्रम कानूनों को बदल के 4 श्रम संहिताओं में तब्दील कर रही है। उन 4 श्रम संहिताओं के लागू होने से क्या होगा कि अधिकांश जो वर्कर है वो वर्कर की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। उस कानून के अंदर क्या है कि ईपीएफ के अंदर जो मजदूरों का पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, उसमें कटौती की जा रही है। और जो बोनस 8.33 से बढ़कर मजदूर ज्यादा बोनस भी ले लेता था, वो भी 8.33 पे फिक्स हो जाएगा। दूसरा इसमें नुकसान ये होने वाला है कि मजदूरों को, यूनियनों को रद्द करने का अधिकार लेबर डिपार्टमेंट के पास रहेगा। उसके बाद जब ये 4 लेबर कोड लागू हो जाएंगे, लेबर डिपार्टमेंट रहेगा ही नहीं, फैसिलिटेटर हो जाएंगे। आज जो मजदूरों के केस की सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट के जज होते हैं, रिटायर्ड जज जो नियुक्त किए जाते हैं, उनकी उन 4 कोडों के आने से वो खत्म हो जाएंगे। फैसिलिटेटर के नाम से किसी को भी सरकार नियुक्त कर देगी और उनका जो महत्व होगा, आज लेबर ऑफिसर का यह महत्व है कि वो मजदूरों और कंपनी और प्रबंधन की दोनों की बात सुनता है। लेकिन फैसिलिटेटर का मतलब ये रह जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी प्रबंधन को ही सुविधा देने के लिए रहेगा। और दूसरा ये होगा कि हड़ताल करने का जो अधिकार मजदूरों के पास है वो खत्म हो जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।